अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है? शुक्र, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। अच्छा जी, आज किस तरफ की तैयारी है और क्या हो रहा है? तैयारी तो अभी कंप्लीट करके आ रहे हैं। अभी बैंक गया था, यहाँ पे एक अकाउंट ओपन करवाना था। तो अच्छा। उसके लिए हमें जो है ना वो थोड़ा बैंक जाना पड़ा। ठीक है। उसमें ये है कि आज यहाँ पे मैंने कहा चलें आपको ये भी बता देते हैं कि बैंक अकाउंट यहाँ पे ओपन कैसे होता है। ज़रूरी भी बहुत है। बहुत ज़रूरी है, इतना कि आप ये सोचें कि अगर आपका बैंक अकाउंट यहाँ पे है तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाती है अपनी किमलिक की एक्सटेंशन के लिए। ठीक है। और दूसरा, जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं वो आपके स्टे को यहाँ वर्द अप करती हैं। आपको यहाँ पे मेंशन करने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ती हाउ यू आर गोइंग टू बेयर योर एक्सपेंसेस ओवर हियर। अदरवाइज ये उस पर क्वेश्चन करते हैं। एग्जैक्टली मैं अपना बताता हूँ आपको कि लास्ट टाइम जब मैंने अपना टीआरसी या किमलिक जिसको बोलते हैं उसको एक्सटेंड करवाने के लिए गया था, ठीक है। तो जो यहाँ पे इमिग्रेशन की जो ऑफिसर थी ठीक है। उसने मुझसे पहला क्वेश्चन ये किया था कि डू यू हैव द बैंक अकाउंट हियर। तो मैंने उसको बोला कि यहाँ पे तो नहीं है, लेकिन मेरा इस्तांबुल में था तो इस वजह से उसने कहा नहीं, इफ़ यू आर लिविंग हियर एंड यू आर प्लानिंग टू लिव हियर यू नीड टू हैव अ बैंक अकाउंट ओवर हियर इन फैक्ट। तो फिर मैंने मतलब अपना वो बैंक अकाउंट जो है ना वो करवाया और उसके लिए कुछ रिकमेंडेशंस हैं, वो अभी बैठते हैं कहीं मैं आपको बताता हूँ सारी चीज़ें कि अच्छा, कौन साथ कौन सी। साथ ये थोड़ा सा व्यू दिखाते हैं कि हमेशा मेरी थोड़ी कोशिश होती है कि साथ साथ दिखाएं कि कितनी खूबसूरत जगह है। इन लोगों ने हमें कुछ देना तो नहीं है, टर्की वालों ने, लेकिन हम इनकी पब्लिसिटी कर रहे हैं। पब्लिसिटी से हटके भी ये है कि ये एक टूरिस्ट स्पॉट है। आप ये देखो जितनी भी यार्ड्स लगी हुई हैं सारी, अब तो मतलब लोग आना शुरू हो गए हैं। और ये देखने में मज़ा आता है, अच्छा लगता है कि अल्लाह ताला ने कितनी खूबसूरत दुनिया बनाई है और ये इतनी खूबसूरत है और पता नहीं कितनी कितनी खूबसूरत जगह हैं, वो भी इंशाल्लाह हम देखेंगे। आए आपको आगे लेके चलते हैं और आगे बड़े अच्छे मतलब यहाँ पे कैफेटेरियाज हैं जो बिल्कुल आप समुंदर के किनारे बैठ के वाह। चाय का मज़ा ले सकते हो, खाना खा सकते हो। और ये पहाड़, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह लगती है। आपको भी इतनी इंटरेस्टिंग लगती है? हाँ जी, जहाँ पे रह सको आप और आपके पास खाने पीने के लिए कोई मसला ना हो, वो जगह इंटरेस्टिंग ही होती है। और सांस बंद करने के लिए रिश्तेदार ना हो। एग्जैक्टली सांस बंद करने के लिए रिश्तेदार जो है ना, ये बहुत बड़ा जो है ना वो आपकी हर्डल है। ठीक है। पॉइंट अच्छा था वैसे। हाँ ना, वो याद आ जाता है कभी कभार, ना चाहते हुए भी। अच्छा मेरी बात सुने, ये यहाँ पे बैठे हैं, इनसे बात करें। ये म्यूजिशियन है शायद। ये म्यूजिशियन है, यहाँ पे अपना वो लाइव जो है ना म्यूजिक स्टार्ट करेंगे। अच्छा। चलते चलते बैठते हैं कहीं, क्योंकि मुझे वो इन्फॉर्मेशन चाहिए पूरी बैंक रिलेटेड ना। ओके, वो हुसैन लोग बैठे हैं। अच्छा, लास्ट टाइम हम आए थे, आपको याद होगा, मेरा ख्याल वहाँ पे थे हम, जो कैफेटेरिया पे हम बैठे थे, बड़ा अच्छा एक था व्यू। आ जाओ आगे चलते हैं। ये जी सारा समंदर है। अंदर ना चली जाए। मुझे यही लग रहा है। Strawberry is my favorite. Very fresh. She is saying very fresh. और यहाँ पे स्ट्रॉबेरीज के मतलब बड़े अच्छे बाग भी हैं यहाँ पे, और बाकी ये फ्रेश जो है ना वो सेल करते हैं। ले जी, लगता है कि हमें यहाँ पे कहीं बैठ जाना चाहिए अब। Yes.
so much. ये आप देख सकते हैं, सब यहाँ पे टूरिस्ट ही टूरिस्ट हैं। हाँ, ये टूरिस्ट अभी अब स्टार्ट हो गए हैं यहाँ पे। अभी तो कुछ भी रश नहीं है। ये जब सीज़न स्टार्ट होता है तो यहाँ पे वो कहते हैं ना, तिल धरने को जगह नहीं होती। इतने लोग यहाँ पे आते हैं और ज़्यादातर सारे यूरोपियंस और यूके के रेजिडेंट्स वो इस एरिया में सबसे ज़्यादा आते हैं। ठीक है, चलें कहीं पहले बैठते हैं, फिर इंशाल्लाह इस पे बात करते हैं। कंटिन्यू करते हैं आज जी। वेलकम बैक जी। अभी आपको मैं बैंक अकाउंट के मुतालिक थोड़ी इन्फॉर्मेशन बताता हूँ कि यहाँ पे तुर्की में आके आप बैंक अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं। बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे बैंक्स हैं। गारंटी बैंक है, आक बैंक है, उसके बाद ईस्ट बैंक है, कुवैत तुर्क बैंक है, उसके बाद आपका यहाँ पे यानी काफ़ी सारे हैं। मैं अभी सबके शायद मुझे नाम भी ना आते हो। यहाँ पे बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए ना आपके पास 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है। सबसे पहले आपका पासपोर्ट, उसकी वैलिडिटी कम से कम 6 माह की आपके पास हो। दूसरा, आपके पास आपका किमलिक, जो आपको ऑलरेडी मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि किमलिक के लिए अप्लाई कैसे करते हैं और कैसे आपको वो डिलीवर हो जाता है। तीसरा होता है जो कि मेन स्टेप है यहाँ पे, वो है नफूस का। नफूस एड्रेस रजिस्ट्रेशन को इनकी नेटिव लैंग्वेज में नफूस कहते हैं। उसको करने का तरीकाकार ये है कि आपके अगर आप किमलिक किसी भी दूसरे शख्स से बनवाते हो तो वो आपको कोई एग्रीमेंट वगैरह नहीं देता। वो सारे फेक डॉक्यूमेंट्स लगा के वो आपकी किमलिक तो अप्लाई हो जाती है, लेकिन प्रॉब्लम फिर आगे तब आता है जब आप अपने एड्रेस को रजिस्टर करवाने जाते हो अपने टीआरसी या किमलिक के साथ। तो वहाँ पे आपको अपना रेंटल एग्रीमेंट विद द कंसेंट ऑफ द ऑनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी आपको शो करवाना पड़ता है। तो वो एक बड़ा प्रॉब्लम होता है। और सेकेंडली ये है कि उस एक प्रॉपर्टी के ऊपर आप एक कैलकुलेटेड नंबर ऑफ पीपल ही रजिस्टर हो सकते हो, ज़्यादा नहीं कर सकते। उसका तरीकाकार ये होता है कि बेहतर यही है कि आप अपनी जो भी रेजिडेंस हैं यहाँ पे वो लीगल तरीके से अडॉप्ट करें और उसका एग्रीमेंट बनवाएं। और एग्रीमेंट बनवाने के बाद वो आपके अपने नाम पे हो। उस नाम को जो है ना वो आप यूज़ करेंगे, उस एग्रीमेंट को यूज़ करोगे अपने एड्रेस रजिस्ट्रेशन में, जिसमें आप जाके अपने एड्रेस पे नफूस करवाते हो, रजिस्टर करवाते हो। अभी मैं आपको अपनी एक मोबाइल पे एक एप्लीकेशन है, उसका मैं आपको प्रोसीजर बताता हूँ। यहाँ पे ई दौलत के नाम से एक एप्लीकेशन है जिसमें आपको अपना एड्रेस रजिस्टर करवा के शो होता है। ई दौलत क्या चीज़ है? ई दौलत एक एप्लीकेशन है जो यहाँ पे आपको जो आपकी किमलिक है उसको लीगल तरीके से उसके ऊपर जितनी भी सर्विसेज आपको ये टर्किश गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, आपकी वैलिडिटी वो सारी उसमें आपके स्टोर होती हैं। ये मेरे पास ई दौलत के नाम से एप्लीकेशन है। मैं आपको ज़रा जूम करके ये दिखाएं ज़रा। ये ई दौलत के नाम से एप्लीकेशन है। इसको मैं अभी लॉगिन करता हूँ। तो लॉगिन करने के लिए मैं इस पे अपना पासवर्ड लगाऊंगा जी। इसको रजिस्टर करवाने के लिए आपके पास यहाँ पे ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ। और ये सिंपली मतलब एक आपका लॉगिन हो गया है। और उसके बाद ये आप देखें तो यहाँ पे ऊपर नेम भी मेरा आ रहा है शाहिद महमूद के नाम से, और सारी डिटेल्स इसमें आती है। इसमें इसका लॉगिन क्रिएट करने के लिए आपको जाना पड़ता है PTT ऑफिस। इनका पोस्ट ऑफिस है, उसको PTT हमारी लैंग्वेज में और इनकी लैंग्वेज में PTT ऑफिस कहते हैं। उस ऑफिस में जब आप जाते हो आप उनसे बोलते हो जी कि मुझे अपनी आईडी रजिस्टर करवानी है, मुझे आईडी का पासवर्ड चाहिए। 2 से 3 लिरा वो आपसे चार्ज करेंगे। और उस वक्त आपकी किमलिक और आपका फ़ोन नंबर जो आपके पास तुर्किश फ़ोन नंबर होगा वो भी बहुत ज़रूरी है, आपको यहाँ पे सिम लेनी होगी। उसके ऊपर वो मैसेज करेंगे और आपका एक आईडी बन जाएगा। जैसे वो आईडी बनता है वो आईडी आप इस ई दौलत की एप्लीकेशन के ऊपर लगाएंगे और अपना पासवर्ड जनरेट कर लेंगे। यहाँ पे आपकी लॉगिन आईडी क्रिएट हो गई। जब आप नफूस ऑफिस में जाते हैं उसके बाद अगला स्टेप आता है, आप नफूस ऑफिस में अपॉइंटमेंट लेते हो। इस्तांबुल में अपॉइंटमेंट जो है आपको कॉल पे लेनी पड़ती है, लेकिन डिफरेंट सिटीज़ के डिफरेंट सिनेरियोज हैं, वो आप उनके नेटिव सिटीज़ की एप्लीकेशन से भी जाके कंफर्म कर सकते हो कि वहाँ पे एड्रेस रजिस्ट्रेशन किस प्रोसेस से होती है। तो हमारे यहाँ पे जो है फैतिये में वो डायरेक्टली आप उस ऑफिस में जाते हो, आपको अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं होती है। जस्ट आप अपना कॉन्ट्रैक्ट आईडी शो करवाते हो और सारी डिटेल्स डॉक्यूमेंटेशन की आपकी उनको जैसे ही देते हो तो आपके वो एड्रेस रजिस्टर कर देते हैं उसी वक्त। ये इंस्टेंटली आपकी ई दौलत एप्लीकेशन के ऊपर आपका एड्रेस शो हो जाएगा
कि जी ये मेरा एड्रेस है जो आपका टर्किश गवर्नमेंट के साथ आपका रजिस्टर हो गया। जैसे ये रजिस्टर हो जाता है एड्रेस, उसके बाद आपने क्या करना है, और बात कर लेने दो मुझे। अच्छा, उसके बाद आपने उस एड्रेस को जो है ना रजिस्टर करवा लेंगे। रजिस्टर होने के बाद आप उस एड्रेस की बेस पे आप बैंक जाएंगे। बैंक जाने के बाद आप अपने अकाउंट की एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। जब तक आपका एड्रेस रजिस्टर्ड नहीं है, आप अपना अकाउंट नहीं बनवा सकते। यहाँ पे ये सारे प्रोसीजर हो गए जी। अब आप जाते हैं बैंक में। बैंक यहाँ पे जो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, जो जिसका मेरे साथ बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, वो है इश बैंक, बैंकोमैटिक, ISBANK। यहाँ पे इनको इश बैंक भी कहते हैं इनकी नेटिव लैंग्वेज में। उस बैंक में आप जाते हो विदाउट एनी चार्जेस। आपका अकाउंट के लिए वो आपसे आपकी किमलिक मांगेंगे, आपका पासपोर्ट मांगेंगे, और उसके बाद आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, वो अपने एग्रीमेंट का फॉर्म है वो साइन करवाएंगे। कोई चार्जेस नहीं आपसे लिए जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपका एड्रेस रजिस्टर होना उस एरिया में ज़रूरी है जहाँ पे आप अपना अकाउंट खुलवा रहे हो। बस वो जैसे ही आपका अकाउंट ओपन होगा, उसके लिए एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये अकाउंट ओपनिंग जो है वो 9 बजे से लेके शाम 4:30 बजे तक होती है। वैसे बैंक 5 बजे तक खुला होता है, लेकिन 4:30 बजे के बाद इनका जो सिस्टम है वहाँ पे एड्रेस आपका शो नहीं हो सकता। आपका ये अकाउंट ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आप जितना डिपॉजिट चाहते हैं वो करवाएं, नहीं करवाना चाहते हैं तो उसको छोड़ दें, ये आप पे डिपेंड है। तो उसके बाद आपका कार्ड जो है वो बन के आ जाता है, और इस तरीके से आपका बैंक अकाउंट बन गया। ये सारा प्रोसीजर है जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि चलें ये आपके नॉलेज में हो, कि ताकि तुर्की में आने के बाद आपको बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशन के लिए, इस बैंक अकाउंट में मिनिमम 5500 लिरास की ट्रांजैक्शन जो है वो टर्किश गवर्नमेंट की तरफ से मस्ट है हर महीने की, कि एक महीने में कम से कम आपकी 5500 लिरा की ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। फिर आपका जो है वो वहां से अपना कल को किमलिक एक्सटेंशन के लिए वो बैंक स्टेटमेंट दरकार होगी। और नुकसान क्या है अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो? हाँ, बैंक अकाउंट अगर नहीं है आपके पास तो नुकसान यही है कि सबसे पहले तो ये है कि आपको अपना किमलिक की एक्सटेंशन में बहुत प्रॉब्लम आएगी। दूसरा ये है कि आप अपने किसी भी यहाँ पे जो ट्रांजैक्शंस हैं वो करने के लिए आपको किसी ना किसी के सहारे की जरूरत पड़ेगी। आजकल आपको पता है हर चीज़ बैंकिंग पे ऑनलाइन है, तो वो सारी आपकी पेमेंट्स वगैरह ईच एंड एवरीथिंग आपको वो बड़ी मुश्किल क्रिएट होगी आपके लिए। तो ये सारा प्रोसीजर था जो बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए था, तो इसको आप फॉलो करें। और अगर किसी किस्म की आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में लिखें, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह खैर।